गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में जो कराया था वो रिवाइज कर लिया था? एंगल Yes, ऑफ ma'am. डेविएशन, मिरर रिफ्लेक्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आज हम उसकी क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो डीबीपी में दी थी, और उसके बाद ठीक है चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चों को आने दें। Good evening, ma'am. ओके लेट्स स्टार्ट। 3 मिनट हो गए। स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. हम लोग डीबीपी सॉल्व करेंगे जो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वेश्चंस, उसी वही क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला ये जो डीपीपी है ये है तुम्हारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी मैंने तुम्हें सिखाया था यहाँ पे यूज होगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला फॉर्मूला। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूछा है, तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बताओ? 60 डिग्री 60 डिग्री degree. हो जाएगा। वेरी गुड। Yes, ma'am. नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे। सेकंड देखो क्या कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ ए वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन सेकंड देखो कि आपके पास एक मिरर होगा बेटा, ये मिरर जो है यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। Yes, अब ma'am. कह रहा है कि एक वर्टिकल रे करती है मिरर को स्ट्राइक, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। यानी एक वर्टिकली रे आई जिसने मिरर को ऐसे क्या किया, इंसिडेंट किया, उसके बाद इसको क्या करके चली गई, रिफ्लेक्ट करके चली गई। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये अपना नॉर्मल हो गया। तो पूछ रहा है मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बताओ एंगल कितना बनेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, इनके बीच में एंगल निकालना है।
करो, एक बार ट्राई करो। 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, सबका 60 आ रहा है। यस मैम यस मैम। यस मैम कैसे? Yes, ma'am. हाँ, 60 कैसे आया बताओ। बोलो, 60 आया कैसे? मैम, हाँ, मैम जो नॉर्मल बार रेस होता है मैम वो हमारा मैम 2 थीटा मिरर के मैम इक्वल होता है, तो 2 इंटू वो करेंगे तो मैम 60 आ जाएगा, 2 इंटू 30। क्या होगा? मैम हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इज इक्वल टू 2 थीटा मिरर के होता है। अच्छा, वो मैम तो कैसे टू रिफ्लेक्शंस वाला होता है जो तुम 2 थीटा बता रहे हो। मैम अगर इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करे तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और इंसिडेंट रे वाला एंगल 60 डिग्री हो तो रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। किसने बताया ये? खुशमीत मैम। अच्छा, ठीक है। जो ऐसा ही जिनका सेकंड हो गया है वो एक बार थर्ड वाला ट्राई करो। जिनका नहीं हुआ है वो भी एक बार सेकंड ही करो दोबारा से। थर्ड वाला ट्राई करो। चलो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि एक अपने पास इंसिडेंट रे जो है वर्टिकली स्ट्राइक करी है, ठीक है। अब हमें पता है कि नॉर्मल और मिरर के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, मिरर सरफेस और नॉर्मल के बीच में, वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब 90 हाँ, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये 90 डिग्री बन रहा होगा ना अपना कंप्लीट। ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। मैं इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया। अब ये वर्टिकल रे है मिरर पे, मिरर की सरफेस पर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा। अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कौन सा एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। देखो ये वाला एंगल 60 बनेगा ना, 90 30 और ये वाला कितना बना? ये बना 60 डिग्री का, Yes, ma'am. 60 डिग्री। ऐसे ही अब ये एंगल 60 है, और देखो ये वाला एंगल पूरा होना चाहिए था अपना नॉर्मल से लेके मिरर तक की सरफेस का 90 डिग्री। हम मान सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना मान ले, ये वाला एंगल मैं खुद से लेट कर लेती हूँ कि सपोज कर लो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और ये मिरर के बीच का एंगल। तो ये नॉर्मल वाला और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, राइट। देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होगा, तो ये भी 90 माइनस Yes, थीटा ma'am. बन जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। हमसे क्या पूछा था? एंगल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालना है, यानी ये थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये देखो तुम सारा ये एंगल मिलाओगे तो कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री ना। 180 degree. हाँ, तो ये सारे एंगल्स को यहाँ से मिलाओ। कैसे लिखोगे? देखो थीटा, ये थीटा लिखा, थीटा के बाद 90 माइनस थीटा लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा? प्लस 90 माइनस थीटा। तो यानी मैंने ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ना, इसके पूरे एंगल लिखे हैं। ये यहाँ से लेके शुरू हुई है,
और ये यहाँ से लेके थीटा तक, ये पूरा एंगल कितना बनाएगी 120 डिग्री। देखो ये वाली लाइन, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल और कितना है प्लस 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री और लिखो प्लस, ये सब 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा। देखो ये लाइन है ना पूरी ऐसे, ये पूरा 180 डिग्री बनाएगी। अब इसमें कुछ लाइंस बटे हुए हैं, एंगल कैसे बटे हुए हैं, ये यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरा नॉर्मल है, यही तो बचा हुआ है। तो ये मेरा एंगल थीटा था, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इन सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा, देखो सॉल्व करो इसको, कितना थीटा निकल के आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आया यहाँ से 60 डिग्री। जिसको बेटा समझ में ना आए प्लीज एक बार पूछ लेना कि मैम कैसे किया है। मैंने बस इंसिडेंट रे को नीचे एक्सटेंड किया, यहाँ पर ये ट्रायंगल में बन गया एंगल 30 60 90। उसके बाद मुझे सारे एंगल लेट करने थे कि ये थीटा मैं लेट कर लेती हूँ तो मेरा ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 माइनस थीटा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये अलग थीटा बच जाएगा, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो 3 क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये अपने हॉरिजॉन्टल से यहाँ बनाते हैं। भाई एक बार अपना ये माइक ऑफ करो, कौन है माइक ऑफ कर लो। ये यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारे पास बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे एक इंसिडेंट रे आती है, ऐसे टकराती है मिरर से, दिस इज योर इंसिडेंट रे। हाँ देखते हैं एक बार, इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री, याद रहे ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के बाद क्या करेगी, ये रे रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है देखो, on a plane mirror making an angle theta with the horizontal, what should be the value of theta so that reflected ray goes vertically upwards। vertically upwards का मतलब है कि जो रे इंसिडेंट, जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो कैसी होनी चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी एंगल आर है ना, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। तो ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए भाई, तुम्हारे हॉरिजॉन्टल की रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 वर्टिकली अपवर्ड्स गई, एकदम वर्टिकली अपवर्ड्स यानी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। मैं यहाँ बीच में कहीं क्या बना देती हूँ, अपना नॉर्मल बना देते हैं कि यहाँ कहीं हमारा नॉर्मल बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल से लेके ये एंगल पूरा 90 डिग्री है बेटा जी, है यस ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला एंगल लेट कर लेती हूँ कि ये वाला एंगल सिर्फ कितना है थीटा, यानी मिरर से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा बेटा, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो नॉर्मल से मिरर की सरफेस भी कितने एंगल पे होती है, नॉर्मल से मिरर की सरफेस, नॉर्मल से मिरर की सरफेस ये भी 90 डिग्री पे होगी ना, नॉर्मल से मिरर की सरफेस। हाँ तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल सिर्फ थीटा नहीं होगा क्या, और ये एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे वाला ये वाला नॉर्मल से हॉरिजॉन्टल वाला एंगल सॉरी नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा ना, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का थीटा बनेगा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल। और अगर ये एंगल तुम्हें पूरा 10 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब मेरे को ये वाला एंगल सिर्फ कितना बना 10 डिग्री, ये कितना बना भाई वो पूरा बन रहा है 9 ये थीटा, तो ये वाला कितना बनेगा, थीटा में से 10 घटा दो थीटा माइनस 10। देखो ये चीजें रटनी नहीं है बेटा, एक एक चीज को ध्यान से समझो कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। एक बार दोबारा बनाओ डायग्राम, हाँ कह रहे हो तो एक बार दोबारा बना दो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे एंगल लेने हैं, ज्योमेट्री है सारी, जैसे तुमने 5th 6th क्लास में करे होंगे, सिर्फ ज्योमेट्री है। ये हमारे पास मिरर है भाई, ये माइक किसका ऑन है, अक्षय कौन सुनेगी?
साहिल का, एंजल का, सबका माइक अक्षरा। है। मैम शायद ही ज्वाइन करके क्लास से कहीं बाहर ही घूम रहे हैं। कोई नहीं, मैंने म्यूट कर दिया है। देखो ये अपना हॉरिजॉन्टल था, इस हॉरिजॉन्टल से इंसिडेंट रे आई, इस हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल बना रही है, बस इतना पता है। मिरर खुद हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे है, ठीक है। देखो मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा कंप्लीट है, तो बेटा ये वाला भी एंगल पूरा अब अच्छा अभी रुक जाओ, ये वाला इंसिडेंट रे हो गया, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कैसी बननी है, एकदम वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वर्टिकली अपवर्ड्स बना दी, इनके बीच में यहाँ कहीं नॉर्मल बनना होगा, ठीक है। सही है, यस मैम। ठीक है। देखो अब तुम्हारा जो मिरर है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो मिरर जो है ये वाली एंगल भी तो फिर थीटा डिग्री बनेगी ना पूरा, ये वाला पूरा एंगल भी तो थीटा डिग्री बनेगा, यस मैम। ठीक है। ये अगर 10 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा, अच्छा इसे रहने दो, तुम यहाँ से कर लो। तो ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री बनना चाहिए, कौन कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड्स है, पूरा 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री है तो हम ये वाला एंगल लेट कर लेते हैं कि ये इतना वाला एंगल जो है ये थीटा है। बेटा ये वाला एंगल थीटा है तो भाई पूरा 90 माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इतना Yes, निकाल दिया। अब जरा देखो कौन सा एंगल देखेंगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। नॉर्मल से जो मिरर की सरफेस है ये वाली, देखो नॉर्मल से जो मैंने मिरर की सरफेस पे एंगल बनाया है ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। 90. हाँ 90। देखो नॉर्मल से मिरर की सरफेस Yes, में ma'am. ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब इतना एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये इतना एंगल थीटा बचेगा, ये इतना एंगल थीटा बनेगा। अब देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कंप्लीट एंगल थीटा बनाएगी, कंप्लीट एंगल थीटा, इसको हटा दो यहाँ से। इंसिडेंट रे इस पूरे इस नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बनाएगी, इतना एंगल 10 एंगल गिवन है, तो बेटा ये वाला एंगल थीटा माइनस 10 हो जाएगा ना, बस सारे एंगल्स लिख दिए। अब आपको थीटा निकालना है, कैसे निकाल दोगे थीटा, हॉरिजॉन्टल से रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री बनेगी, भाई हॉरिजॉन्टल से रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पे बनेगी, 90 डिग्री पे। 90. Yes, ma'am. तो लिखना शुरू करो, रिफ्लेक्टेड रे से हॉरिजॉन्टल का एंगल लिख दो, ये रही रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल थीटा आया और हॉरिजॉन्टल में ये आया थीटा प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री, किसके बराबर आया, 90 डिग्री के। ये इधर की तरफ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है, पर यहाँ तो वही बनेगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ, 2 थीटा इक्वल्स टू 100, थीटा कितना आ गया, 50 डिग्री। 50. तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये बात समझ में आया ना क्या किया है, रिफ्लेक्टेड रे Yes, यानी ma'am. तुम्हारी जो ये फर्स्ट वाली रे है और जो हॉरिजॉन्टल सेकंड रे है इसके बीच में एंगल लिखे हैं 90 डिग्री के, बस, ठीक है। Yes. फोर्थ बोलो, फोर्थ। Ma'am, first. हम्म First. फोर्थ का फर्स्ट होगा, Yes, ma'am. करो भाई, एक्सप्लेन करो कैसे, क्या बोला है कि लाइट रे जो है कैसे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मली,
ठीक है। मतलब ये तुम्हारा मिरर होगा और उसके नॉर्मली लाइट आ गई, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल आई। हम एंगल आई को कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से, तो इसका मतलब नॉर्मल भी यही है, तो आई नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी भाई, सेम एंगल होते हैं। 0 डिग्री। तो यानी अपने पाथ को क्या कर लेगी लाइट रे, रिट्रेस कर रिट्रेस। लेगी। हाँ, तो एंगल हुआ 0 डिग्री। तो याद रखना जब भी तुम्हारी लाइट रे नॉर्मल पर पड़ेगी, वो उधर से क्या कर लेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्लियर है? यस मैम। करो फिर, आगे करो। फिफ्थ करो। ये कैसी बीम है, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इट्स इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। देखो ये यहाँ पर जाके तुम इसको क्या करा सकते हो, मीट करा सकते हो। अब ये मैंने क्या कहा था, जब इंसिडेंट रे मीट करती है तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ बना, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल। क्योंकि हमने बोला था ऑब्जेक्ट किससे बनता है, इंसिडेंट रे को मिलाने से। तो इंसिडेंट रे को पीछे मिला दो, बट ये एक्चुअली रे तो नहीं मीट कर रही ना, तो जब एक्चुअल रे Yes, मीट ma'am. नहीं करती तो अब वर्चुअल बनेगा। सिक्स्थ बनाओ, सेवंथ भी बनाओ, बताओ आंसर 6, 7। सिक्स्थ का फर्स्ट है। सिक्स्थ का देखते हैं। सिक्स्थ में पूछा क्या है आपसे, सिक्स्थ में पूछा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज कब बनती है, जब कौन सी रेज मीट करती है भाई, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज। रेज। यानी इन्हें रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये इंसिडेंट हुई तो मैंने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा, इसको मैंने ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया। ये इंसिडेंट हुई तो बेटा मैंने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया। हाँ, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मिला दो, यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी। तो ये कौन सी इमेज होगी, एक्चुअली में तो इमेज रे मीट नहीं कर रही, तो ये जो इमेज बनी है ये रिफ्लेक्टेड रेज से तो बनी है, बट ये एक्चुअली में एक्चुअल रेज नहीं है। तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। ठीक है। हाँ मैम जो फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर की साइड नहीं बनेगी, नीचे वाली साइड, क्योंकि इधर भी बना नॉर्मल। दो, कैसे भी बना दो, नॉर्मल कैसे। अच्छा तुम ये अगर इन्होंने नॉर्मल दिया हुआ है तो मेन एग्जैक्टली हमें मीट करानी थी ना, ये लोग यहाँ से निकाल दो। नॉर्मल तो यहाँ से ऐसे बनेगा ना, फिर ये ऐसे आएगा फिर नॉर्मल। यस मैम। नॉर्मल तो और अलग आ सकता है, जरूरी थोड़ी है एक ही नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, बी योर सेकंड ऑप्शन। सेवंथ करो, कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसी इमेज है। देखो रियल लाइंस मीट कर रही हैं, बोथ रियल है ना, ये इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पर आके मीट कर गई। तो कैसी रेज मीट कर रही है, एक्चुअल रेज है। तो जब एक्चुअल रेज मीट करती है तो रियल इमेज बोथ रियल एंड वर्चुअल, ये क्या लिखा हुआ। अच्छा इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का नेचर पूछा है। दोनों ही रियल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है, बोथ रियल आएगा ये सेवंथ में। तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, बोथ रियल है, सेवंथ का ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो बोथ दोनों इमेज कैसी हैं ये पता चल गया ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर रियल। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है, बोथ रियल है। एट्थ बताओ,
क्या होगा यहाँ पे, ये इंसिडेंट रेज है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया भाई, ऑब्जेक्ट तो रियल है, इंसिडेंट रेज। रियल अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो रिफ्लेक्टेड रेज को ऐसे मीट कराओगे, तो ये इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल। वर्चुअल हाँ इमेज, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहे हैं क्या हम इनमें से कौन सी ऐसी इमेज है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो याद रखना बेटा वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं आती, तो सिर्फ रियल इमेज होंगी जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। ट्वेल्थ देखो क्या कह रहा है, क्या वर्चुअल इमेज का कैमरा से फोटो क्लिक किया जा सकता है, तो एक बार बताओ मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, उनकी हम फोटो क्लिक कर सकते हैं ना, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, यस, फोटो तो क्लिक कर ही सकते हैं। यस मैम। बट स्क्रीन पर जो इमेज आती है याद रखना वो सिर्फ हमेशा रियल ही होंगी। आ जाओ इस पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जितना डिस्टेंस दूरी किसका होगा, इमेज ऑब्जेक्ट का होगा, उतना ही दूरी इमेज का होगा, यही पढ़ा था हमने। यस मैम। यस मैम। तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो भी कितनी दूरी पे बनेगी, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक रूम को ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू से, ये एक रूम है क्यूबिकल रूम, इसमें जो सीढ़ी है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, दिस इज मिरर, सारे रूम की जो साइड लेंथ है वो 3-3 मीटर है, पीक पॉइंट पर हम कैमरा रख देते हैं विच इज एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी के मिड पॉइंट पे है ये। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द कैमरा बी फोकस टू फोटोग्राफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए, तो यानी ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कहाँ रखा हुआ है, ए पॉइंट पे, तो ये कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैमरा बी फोकस्ड टू फोटोग्राफ द इमेज, तो मतलब कि कैमरा को कितने डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा इमेज को क्लिक करने के लिए। तो देखो पहले तो यहाँ डायग्राम बनाया तुमने, ये बेटा इमेज है, ए पॉइंट पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, देखो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैमरा बी फोकस्ड टू फोटोग्राफ द इमेज, मतलब जो भी इमेज होगी ना ये फोटोग्राफ उसका फोटो क्लिक करेगा, तो कितनी दूरी पर फोकस करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो देखो अगर बेटा ये वाली हर लेंथ की दूरी 3 मीटर है, तो यहाँ डी से लेके ए 3 मीटर होगा, और यही तुम्हारा मिरर है, तो इसकी एक ही इमेज जस्ट यहाँ बनेगी ना, ए डैश कितने मीटर दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, मिरर से सेम दूरी पे बनती है। यहाँ पर कहीं तुम्हारा क्या रखा हुआ है, कैमरा, तो कैमरा कितनी दूरी पे फोकस करेगा, कैमरा से लेके इमेज तक की डिस्टेंस निकाल, तो ये कैमरा रहा, ये कैमरा और ये तुम्हारी इमेज कितनी दूरी है ये पूछिए। ए से सी क्या है भाई, मिड पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये मिड पॉइंट है, तो भाई मिड पॉइंट है तो ए सी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3 है तो ये 1.5 हो जाएगी, यस। तो कितना बन गया, ये पीजीटी से निकाल सकते हो अब तो, पाइथागोरस से, हाइपोटेन्यूज, पीजीटी लगा देना, एसी आ जाएगा। हाँ थर्ड ऑप्शन आ रहा है। 3 और 3 कितना बनेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, ये लगा देना। लेट्स चेक क्या आंसर है, सी, ठीक है, सी ऑप्शन। फिफ्थ बताओ, करेक्ट इमेज, मैंने क्या बोला था, लेटरली इन्वर्ट कर देता है, जो पहले आएगा उसको पहले बना देगा, इमेज की ये खास बात होती है, जो उसके आंखों के पहले आएगा उसकी इमेज बना देगा। तो देखो भाई ये पहले पॉइंट आ रहा है ना, इसके ये एरो पहले आ रही है, तो इस एरो को पहले बनाएगा, और ये जो लेंथ जो ये दूर होती जा रही है इसको ऐसे दूर करेगा, यानी ये एरो तो ऐसे बननी चाहिए इसकी, राइट। तो इस एरो के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन नंबर। और ये वाला पॉइंट इसके ये कौन सा पॉइंट ज्यादा नजदीक है, देखो ये एरो वाला,
एरो वाला पॉइंट नजदीक है तो एरो को पहले बनाएगा, ये देखो, बाकी उसको फिर दूर बनाएगा ऐसे करके। एरो पहले नजदीक है ना तो पहले नजदीक वाला पॉइंट बनाएगा, तो एरो बनाया, फिर लेंथ बढ़ती जा रही है तो ये लेंथ को फिर ऐसे बढ़ते हुए दिखाएगा। तो ये होता है अपना इमेज, लेटरली इन्वर्ट कर दिया। तो सी ऑप्शन सही है। सही है, बढ़िया। Yes, ma'am. यस मैम। सिक्स्थ बताओ, सिक्स्थ क्या करेगा भाई? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बन जाएगी बस। तो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? एक्स की वैल्यू तो अभी भी कितनी रहेगी? 4 और वाई अभी भी 5, तो 4 5 हो गया। ऑप्शन 2 ऑप्शन सेकंड। लिखने थे बस। Yes, ma'am. अब ये देखो 4 30 40 किस में से माइनस करोगे? 11 59 59. 60 इसमें से माइनस कर दोगे ना बस वैल्यूज को, आंसर आ Yes, जाएगा। ma'am. हाँ ठीक है। 8th इमेज का बताओ कोऑर्डिनेट। 8th का कहाँ बनेगा भाई? ये मिरर है, यहाँ पर मिरर है, तो जितनी इमेज दूरी पर है ऑब्जेक्ट के उतने ही इमेज, मतलब मिरर से उतने ही दूरी पर इमेज बनेगी। तो बना देखो ये कितना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हें? 4 5 दिया हुआ है, तो इमेज बिल्कुल जस्ट यहाँ बन जाएगी। इसको शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? देखो -4 और -5। एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो सेम दूरी पे बनेगी बट कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। तो ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्या कर सकते हैं? इसको मिरर को शिफ्ट कर सकते हो आगे की तरफ, है ना, आगे बढ़ा दो। 9th समझ गए ना? देखो ये सिर्फ यहाँ था तुम्हारा मिरर, तो हमने आगे बढ़ा दिया। यस मैम। बस 9th करो, 9th हो जाएगा। 9th कैसे करोगे? ये तुम्हारा मिरर है, देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर तुम्हारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0 3 पे, मतलब वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये। तो मिरर इमेज कहाँ बनाएगा भाई? ये मिरर है, यहाँ पर आएगा, इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। और एक रे और निकाल लो। और कैसे निकालोगे? एक रे ऐसे निकालो, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों रेज को कहाँ मिलाओगे? ऐसे, तो यहाँ कहीं इमेज बन जाएगी, मतलब इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, राइट? यस मैम। इमेज यहाँ पे बन गई। अब चाहिए दूरी कितनी होगी, तो देखो आइए यहाँ पर एंगल 45 डिग्री कुछ बन रहा है, तो इमेज का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? कितना हो जाएगा? तो यानी अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूं, ये ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे मैं बनाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, यहाँ मेरी कहीं इमेज बनी, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी ऐसे होगा। ये मिरर है, देखो ये मिरर है, ठीक है। तो मिरर से बेटा अगर ये एंगल 50 डिग्री, देखो इसको ना ऐसे समझो, मैंने तुम्हें भी एक कॉन्सेप्ट कराया नहीं है, वो मुझे कराना है, अगली क्लास में कराऊंगी। क्या होता है यहीं पे समझ लो, ये भी बेटा बुल्ले शाह सहना देखो, अगर मान लो ये क्या है? मिरर, ठीक है। ये मेरा मिरर है जो कितना हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो यहाँ पर 45 है, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा भाई? इसके साथ, मिरर के साथ 45 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि भाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी ये भी अपना क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट जो है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मैंने तुमसे बोला था कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। तो ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो ट्रांसलेशन के साथ साथ कैसी और होगी? थीटा वाली भी।
थीटा वाली कैसे, मतलब अगर यहाँ पर तुम्हारा मिरर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है और मान लो ये ऑब्जेक्ट मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री सपोज करो, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी ना, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, वो भी कितनी दूरी कि एंगल पे बनेगी, 20 डिग्री पे ही बनेगी। मतलब ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, वो ट्रांसलेशन के साथ साथ ये थीटा वाला भी है कि अगर यहाँ से जो एंगल है ऑब्जेक्ट का मिरर से 20 डिग्री है, तो इमेज भी जो है 20 डिग्री पर ही बनेगी मिरर से। ठीक है भाई, अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पर इमेज आई है, इतना हमने अभी डायग्राम बनाया था उसके थ्रू आ गई, तो यानी मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, चाहिएगी ना ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, बताओ अगर ये वाली डिस्टेंस 3 है तो ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट देखो, अगर ये वाला 3 है, ये एंगल 3 है, तो ये 3 का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, 3 का cos 90 बनेगा ना, cos 9 कितना बनेगा 3 का, ये वाला 3 अब कर लो, नहीं ये वाला एंगल लेंगे ना, कंपोनेंट्स लेके कर लो ऐसे कि ये एंगल बन गया मेरा, या फिर एंगल भी मत बनाओ, ये बना लो, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये एंगल एक 90 डिग्री ऐसे बन गया ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया और एक ये लाइन ऐसे आ गई, करेक्ट, तो 90 डिग्री का एक एंगल है। अब ये एंगल कितने कितने के होंगे भाई, 45 45 के हो जाएंगे, ये भी 45 45 के। तो अगर तुम यहाँ से एंगल उसे भी निकालोगे तो ये सारी डिस्टेंस कितनी कितनी बनेगी, 3 3 3 बनेगी ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आया, 3 आ गया। अब वाई एक्सिस है ही नहीं, तो वाई एक्सिस तो 0 है, एक्स तो प्लस 3 आएगा ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। मैम वो एंगल है, 45 सही है, डिग्री में दिया हुआ है ना 45 का, ये वाला एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री के हो गए। तो वैसे भी एक बार देख सकते हो ना, अगर ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो ये बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बन रहा है, नॉर्मल जो है ये जो मिरर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, 45 डिग्री बना रहे हैं, तो अगर इन दोनों एंड्स को मिलाओगे तो ये सेम बराबर ही तो दूरी होगी, ये तो ये 3 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ से जितना ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ओके मैम। 10th करो एक बार, करो, टेंथ हो गया, नो मैम नहीं हुआ।
पहले तो इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? कैसे बना सकते हो कि मैम यहाँ से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। एक से तो काम नहीं चलेगा, एक और बनानी पड़ेगी, राइट? एक और बना लो, ठीक है। तो इनको देखो, पहली बात तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट 30-60 डिग्री पे है तो मिरर से जो इमेज बनेगी वो भी कितनी डिग्री पे ही बनेगी? 60। पहले तो बिना डायग्राम से देखिए, मैंने बोला कि जितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट से मिरर से ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उतने ही डिग्री पे होनी चाहिए। तो ये मिरर से इमेज जो होगी भाई, ये भी कितने डिग्री पे बनेगी? 60 डिग्री पे बनेगी, Yes, ma'am. ठीक है। 60 डिग्री पे बनेगी। और ये इन्होंने इसके बीचों बीच रखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बराबर बराबर बढ़ जाएंगे 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा, ये अपना ये भी 30 डिग्री का बन जाएगा, ऐसे करके। अब ये इमेज की दूरी चाहिए कि ये इमेज की दूरी कितनी है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, जितना डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का। अगर ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी ना यहाँ से, ये वाली भी 10 Yes, सेंटीमीटर हो जाएगी बस, तो ये भी 10 सेंटीमीटर बनेगी। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने, अब निकाल दो कोऑर्डिनेट। जो तुम्हें पता है कि ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी जाके, देखो सेम दूरी पे बनती है, इसलिए यहाँ भी 3 आया कि अगर ये यहाँ पर इस मिरर से यहाँ पर 3 मीटर है, तो ये पॉइंट भी तो है ना मिरर का। देखो ऐसे समझो, ये एक मिरर का पॉइंट है ना, ये एक छोटू मिरर है। इस मिरर के वजह से यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है भाई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज बन रही है, किससे है वो इमेज दूरी पर भाई? मिरर से। तो मिरर से वो इमेज अभी भी कितनी दूरी पे बनेगी? 10 दूरी पे। यहाँ बीच में तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालने हैं, तो एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा 10 का? इमेज का एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? 10 cos 30 डिग्री। एक cos का 30 कॉम्पोनेंट बनेगा ना, तो cos 30 कितना हो गया? √3/2। तो यानी कितना आया ये? 5√3। वाई कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा इमेज का, यहाँ पे वाई कॉम्पोनेंट यहाँ बनेगा कहीं पे। आई वाई कितना हो जाएगा? 10 sin 30। तो sin 30 कितना होता है? 5। तो कितना आ गया? 5√3 और 5, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आंसर चेक कर लो। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में, हाँ नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव वाई है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंगल ऑफ डेविएशन एंड रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सारे स्टार्ट हो जाओ और करते जाओ। टू प्लेन मिरर्स आर कीप्ड एट एन एंगल अल्फा, द वैल्यू। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ाया था, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? बताओ। मैम मेरी जब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना था वो एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, क्या 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 कह दिया? हॉरिजॉन्टल रे? ये अपना मिरर है, ठीक है। इसे बना लेते हैं। देखो ये मेरा मिरर है बेटा, इस मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। ये अपना नॉर्मल होता है जो कि थोड़ा तिरछा बना है। हमने क्या सीखा है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि इंसिडेंट रे से जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, रिफ्लेक्टेड रे कितनी उससे बैंड हो गई, है ना। यानी इंसिडेंट रे का ये वाला पाथ होता अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो, रेड वाला,
रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ये वाला पाथ होना चाहिए था। तो ये डेविएशन डेल किसके बराबर होता है, तो ये होता है डेल, आप लिखते हो 180 माइनस 2i Yes, एंगल। ma'am. अब ये डायरेक्शन देखो किस में बन रही है, ये जो डेल्टा है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ये आया Anti-clockwise. एंटी क्लॉक वाइज। अब तो ये तो कितनी डेविएशन है, ये तो एक ही डेविएशन है डेल्टा 1। अब मान लो तुम्हारे पास एक मिरर की जगह कितने मिरर हो जाएं, 2 मिरर, ठीक है। सपोज करो बेटा मेरे पास यहाँ पर 2 मिरर हैं, ऐसे मिरर M1 और मिरर M2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 2 मिरर दे रखे हैं, इनके बीच में मान लेते हैं इन मिरर के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। मिरर्स के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अब देखो ऐसे हो सकता है कि एक ये लाइट इंसिडेंट करी, इसके बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बेटा इस मिरर पे चली जाएगी ना, M1 वाले पे रिफ्लेक्टेड रे चली गई यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके। Yes, ma'am. ये तो नहीं। अब देखो ये तो यहाँ पर इसका नॉर्मल बना, जो कि ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई ही रहेगा। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बेटा, अगर ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है M1 के लिए कैसी रे है, इंसिडेंट रे है ना, M1 के लिए तो इंसिडेंट रे का काम कर रही है, M2 Yes, के लिए ma'am. रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर ये इंसिडेंट होके फिर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने जितनी बार रे रिफ्लेक्ट होगी उतनी बार क्या बनेगा, डेविएशन। डेविएशन किस किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का एंगल। तो अब मैं इस वाली रे को यहाँ से देखो फिर बढ़ाती हूँ आगे, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, तो बेटा ये वाला एंगल फिर से मेरा डेल्टा 2 बनेगा ना, यहाँ से एक बार और रिफ्लेक्शन हुई। अब यहाँ पे देखो एक बार इस वाले आई को मैं यहाँ पर बढ़ाऊं आगे, और ये वाली एंगल, तो ये वाला फिर से डेल्टा 1 बनेगा ना, देखो है ना, 2 बार हुआ ना। तो मेरी कहने का मतलब क्या है, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार डेविएशन आएगा, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी हम एंगल निकालेंगे कितने से डेविएट हो गई है, राइट। तो यानी जितने डिफ्लेक्शंस होंगे, जितने बार रिफ्लेक्शन होंगे उतने ही एंगल ऑफ डेविएशंस आएंगे। तो अब तुमने क्या करना है, अगर तुमसे पूछी जाए फाइंड द टोटल डेविएशन, तो तुमने इन सारे डेविएशंस को निकालना है और ऐड करना है डायरेक्शन के साथ। जैसे देखो अब डेल्टा 1 निकालोगी, डेल्टा 1 की डायरेक्शन क्या है, डेल्टा 1 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. हाँ, तो अभी देखो अगर तुम यहाँ से डेल्टा 1 लिखोगे तो डेल्टा 1 कितना होगा बताओ, 180 minus 2i. है ना, 180 माइनस 2i। एंगल कितना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, Yes, ma'am. ठीक है। डेल्टा 2 वाला देखो ये कितना बनेगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल बना देती हूँ। अब खुद बताओ ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल आई है तो ये कितने बनेंगे, इनको मैं सपोज कर लेती हूँ मैं आई डैश, और ये इनको इसको ये भी आई डैश हो जाएगा। डेल्टा 2 कितना बनेगा, 180 माइनस 2i डैश। Yes, ma'am. एंगल क्या है, अभी डायरेक्शन क्या है इसकी भी, एंटी Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं तुमसे कहूँ कि फाइंड द टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है टोटल डेविएशन। मान लो उन्होंने बोला 3 रिफ्लेक्शंस के लिए बताओ, तो 3 बार क्या करानी पड़ेगी, ऐसे लाइट रे को 3 बार रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। वैसे 3 बार का पूछेगा नहीं, तुम ये 2 वाला याद रखो, ठीक है। तो अगर पूछा भी हो तो याद रखना जितनी बार डेविएशन, जितनी बार उसने रिफ्लेक्शन कराया है उतनी बार क्या आएगा, डेविएशन। Deviation. 3 बार रिफ्लेक्शन आया है तो कितने डेविएशन मिलेंगे, 3। अगर 4 रिफ्लेक्शन, अगर तुम्हारे सामने ऐसा डायग्राम है जिसमें 4 रिफ्लेक्शन है तो कितने डेविएशन निकालने पड़ेंगे, 4। अब मान लो इनमें से कोई एक क्लॉकवाइज आ जाए तो क्या करोगे उसको, 2i minus 180. या नहीं डायरेक्ट माइनस कर देना, ये एंटी क्लॉकवाइज उसमें से क्या माइनस कर दोगे, क्लॉकवाइज Clockwise. माइनस,
बस, ठीक है। अब देखो, अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर सिर्फ तुमसे कितने बार पूछा जाए, अगर दो डेविएशन का पूछा जाए कि अगर दो डेविएशन होती हैं, दो डेविएशन में कितना डिफ्लेक्शन आया, तो ये फॉर्मूला फिक्स्ड है कि बेटा दो डेविएशन में हमेशा जो तुम्हारा एंगल ऑफ मतलब टोटल डेविएशन आएगा, टू डेविएशन, टोटल टू डेविएशन कितना बनेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू थीटा। कितना, टू थीटा, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टू थीटा। समझ गए? मतलब मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, जितने डेविएशन उतने सॉरी जितने रिफ्लेक्शंस उतने डेविएशंस आएंगे। अगर मान लो तुमसे सिर्फ पूछा है कि बेटा मेरे को बता दो कि दो मिरर्स हैं, दो मिरर से जो लाइट रे है ना, दो बार टकरा के चली जाती है, तो दो बार टकरा के गई तो इसका मतलब दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब दो डेविएशन निकालने पड़ेंगे। दो डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, टू थीटा। टू थीटा। क्या फॉर्मूला है? हाँ, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर्स। क्या है थीटा, एंगल बिटवीन मिरर्स। ये नोट्स में लिखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। एंटी क्लॉकवाइज निकालना हो तो क्या कर दोगे, 360 माइनस टू थीटा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी का 360 में से 200 टू थीटा घटा दो तो ये क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जरा करो, आंसर निकालो। करिए। एंगल बिटवीन द मिरर्स दिया हुआ है अल्फा, वही निकालना है। टोटल डेविएशन 5π/6 है। आपको इसमें टोटल डेविएशन दिया हुआ है ना, देखो सक्सेसिव बोला है, ए लाइट रे स्ट्राइकिंग द टू मिरर्स सक्सेसिवली। इसका मतलब क्या है, पहले एक मिरर से टकराई और उसके बाद दूसरे से टकराई, यानी दो बार टकराई, तो दो बार का तुम्हें पता ही है फॉर्मूला, टू थीटा हो जाएगा। अगर टू थीटा से नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्लॉकवाइज में है, उसको एंटी क्लॉकवाइज में लेके आओ, उसको एंटी में लाओ। फिर तुमने टू थीटा कर दिया ना, कि हमारा ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन जो 5π/6 दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डेविएशन कितना होता है, टोटल डेविएशन टू थीटा। मैम सेकंड ऑप्शन आ रहा है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। एंगल बिटवीन द मिरर्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा, तो यानी ये थीटा किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। तो अल्फा कितना आया, 5π/12। तो देखो क्या आंसर मैच कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारा क्लॉकवाइज में है, ये एंटी में पूछ रहे हैं। तो एंटी में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस, 360 कितना होता है, 2π, 2π में से माइनस कर दो, फिर कितना आता है देखो, 7 14 माइनस 5/12, तो 7 आ गया, 7π/12, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ठीक है, जब भी सेकंड दो रिफ्लेक्शन हो तो तुम आराम से ये वाला क्वेश्चन लगा सकते। सेकंड करो, लिख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड करें,
डेविएशन निकालना है, बहुत आसान है, निकाल दोगे। एक ही डेविएशन होगा, एक मिरर है तो यहाँ से तो फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट कैसे होगा भाई? ए रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, ये एंगल 30 डिग्री बनेगा ना, ये रिफ्लेक्ट होके चली गई यहाँ से, तो ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल डेल्टा हुआ, तो सिर्फ कितना बनेगा 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस ये 30 और 30 कितना हो गया 60, 120 डिग्री नहीं आया। 120 डिग्री नहीं बना क्या? वो तब है जब ये जो तो 2 थीटा लगाना है ना, वो तब लगाना है जब दो रिफ्लेक्शन हो। यहाँ तो एक ही मिरर है, तो एक मिरर से तो एक ही रिफ्लेक्शन होगी ना बेटा, तो 120 डिग्री, तो सिर्फ 180 में से 2i घटाना है, सिंपल डेविड। थर्ड करो। सॉल्व थर्ड। वन 130 डिग्री। मैम डी ऑप्शन। तो कितना करोगे 180 माइनस 2i, आई कितना हो जाएगा भाई, आई तो दिया ही हुआ है 50, तो 180 माइनस 100, तो ये तो 80 आया फर्स्ट। क्या कर रहे हो, 360 में से घटा रहे हो क्या तुम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन ये तो पूछा है। बस ठीक है, 9th करो। यहाँ पर देखो कितनी रिफ्लेक्शंस होंगी, करो। थर्ड देखो, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाएगी ना, ठीक है। अब ये अपना नॉर्मल है, यस मैम। ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 70, 70। बेटा ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाला नॉर्मल से मिरर 90 डिग्री बनाता है, और 70 तो ये 30 बचा ना, हाँ अच्छा 20 बचेगा, सॉरी 22 डिग्री है ना भाई, टोटल एंगल ये 90 का होगा मिरर से नॉर्मल का, तो ये 70 है तो ये 20 हुआ, तो बेटा ये 70 और 20 कितने हो गए 90, तो ये एंगल में कितना हुआ 90 डिग्री का, करेक्ट 90 डिग्री का हुआ। 90 डिग्री में देखो क्या होगा, जब भी लाइट रे तुम बताओ मुझे मिरर की 90 डिग्री पे ड्रॉप होती है तो क्या होता है, मिरर से 90 डिग्री पे ड्रॉप होगी तो क्या होगा, लाइट जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, अभी वैसे वापस चली जाएगी, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, लाइट रे जैसे आई वैसे ही अपने पाथ पर वापस चली जाएगी, है ना, तो ये जैसे आई थी ये वैसी चली जाएगी,
ऐसे Yes, ma'am. ऐसे आई थी और ऐसी चली गई, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने? 180 डिग्री। 180 degree. तो याद रखना, जब भी कोई लाइट रे डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने से अपना रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो 90 सॉरी रिट्रेस बैक का एंगल होता है 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11th करो। ये मिरर वाला है। मिरर में क्या बताया था कि अगर मिरर को थीटा से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ मिरर वाले थीटा से। Yes, ma'am. सेम सेंस में। तो अभी कह रहा है कि इन द अबव फिगर हाउ मच शुड द मिरर रोटेटेड, कि इस मिरर को कितने से रोटेट करा दें। देखो अगर मिरर को, सो दैट द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, दैट लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर जाए। लाइट रे अपना पाथ कब रिट्रेस करेगी? जब मिरर पे कितने डिग्री से ड्रॉप होगी? 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। तो अगर देखो इस 90 डिग्री से होगी, तो मैं अगर मान लो तुमने मिरर को कुछ एंगल थीटा से घुमाया तो उसका नॉर्मल ऐसे बनेगा ना, Yes, ma'am. और ये इसका पुराना वाला नॉर्मल है। हमने सीखा था कि ये पुराना वाला नॉर्मल बनेगा, इसको N2 नाम दे देते हैं, ये अपना नॉर्मल नया N1। तो जितने से तुमने मिरर को थीटा से घुमाया, मान लेते हुए ये अपना मिरर है M1, हमने इसको थीटा से घुमा दिया विच इज M1 डैश। ठीक है, ये अभी सपोज करो मैंने थीटा से घुमाया है। इंसिडेंट रे तो अपना फिक्स रहेगी इस वाले नॉर्मल के साथ। कितना डिग्री? 20 डिग्री। 20 degree. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नए नॉर्मल से ही होते हुए चली जाए ना। Yes, ma'am. तो मिरर को कितना घुमाऊं? पहले रिफ्लेक्टेड रे यहाँ बन रही थी, रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है पुराने वाले नॉर्मल के साथ 20 डिग्री। पुराने वाले नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री बना रही है। तो अब इस N2 के साथ वो अभी कितना एंगल बनानी चाहिए? यही N2 है, यही रिफ्लेक्टेड रे, तो ये भी 20 डिग्री हुआ। Yes, तो ma'am. तुमने अगर रिफ्लेक्टेड रे को 20 डिग्री घुमाया है तो इसका मतलब मिरर सिर्फ कितना घुमा होगा? 10 डिग्री से, है ना? 10 डिग्री से घुमा होगा कि नहीं घुमा होगा? इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो कि देखो ये जो इंसिडेंट रे है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी 20 डिग्री पे। ठीक है, अगर मैं इसी रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ से ऐसे यहीं से अगर ड्रॉप करा दूं तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ कितने डिग्री घुमाना पड़ा? 20 डिग्री घुमाना पड़ा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्टेड रे को 20 डिग्री ऐसे घुमाना पड़ा, मतलब अगर मुझे इसके नॉर्मल से ड्रॉप कराना है। तो अगर रिफ्लेक्टेड 20 डिग्री घूमी है तो तुम्हारा मिरर कितने से घूम जाएगा? इसके आधे से, 10 डिग्री से, तो 10 डिग्री घूम जाएगा। ऐसे सोच लो। अब ये करो 12th। 12th क्या कह रहा है देखो, व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड, 12th नहीं सॉरी 13th करो, 13 अच्छा है। क्या कह रहा है देखो, इन ए फिगर इफ मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 20 डिग्री, यानी अब मिरर को तुमने क्लॉकवाइज घुमाया है कितने से? 20 डिग्री से। तो इसका मतलब तुम्हारी जो रोटेशन, जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितने से घूमेगी? 20 degree. 40 से, ना डबल से घूमती है ना, 40 से घूम जाएगी। डायरेक्शन क्या रहेगी? क्लॉकवाइज। बोलो। एंड द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो याद करो, अगर इंसिडेंट रे 10 डिग्री घूमती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री घूमेगी, पर उसका एंगल अपोजिट होगा। सिखाया था, एंगल अपोजिट हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है
तो इसका मतलब तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी होगी? 10 डिग्री clockwise. क्लॉकवाइज, Yes, ma'am. 10 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो टोटल कितने से रोटेट होगी? 40 डिग्री तो यहाँ से घुमा दी रिफ्लेक्टेड रे से, सॉरी मिरर की वजह से, और 10 डिग्री तुमने इंसिडेंट रे की वजह से घुमा दी, तो टोटल कितना घूमी? 50 डिग्री घूम गई ना। 50 डिग्री पर कौन सा घूमी है? क्लॉकवाइज। Clockwise. 50 डिग्री, ठीक है। Yes, ma'am. ये करो 14th क्या कह रहा है? लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, अटैच टू ए गैल्वेनोमीटर व्हिच इज कॉइल retraces backward as shown in the figure. A light incident normally on a plane mirror which is attached to a galvanometer, okay, coil retrace backwards as shown in the figure. ठीक है। A current in the coil produces a deflection of 2.5 degree of the mirror. ठीक है। What is the displacement of reflected spot of light on a screen 2 meter away? समझ गए क्या कह रहा है? कि लाइट जो है ना एक मिरर से टकराती है, एक लाइट जो है मिरर से टकराई, मिरर के साथ क्या अटैच था? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मिरर के साथ एक गैल्वेनोमीटर कॉइल अटैच था, रिट्रेसेस बैकवर्ड। तो वो कह रहा है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। कह रहा है कि करंट, कॉइल में करंट आने की वजह से मिरर 2.5 डिग्री से घूम जाता है। मिरर में करंट आने की वजह से, देखो समझ में आया क्या कह रहे हैं? अगर मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारी स्क्रीन है, सोर्स, यहाँ पे तुम्हारा मिरर है, अगर यहाँ से लाइट रे निकली ना तो ये पहले इसको रिट्रेस कर रही थी, लेकिन अगर मैं गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस कर देती हूँ तो मिरर, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, तो मिरर कितने से घूम गया? 2.5 डिग्री से। ये देखो मिरर कितने से, कितना एंगल से घूम गया? 2.5 डिग्री से। तो अब लाइट रे जब इस पर इंसिडेंट हुई ना, इस पर इंसिडेंट हुई, तो अब की बार वो कहाँ चली गई? कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर के चली गई यहाँ पर। मान लो अब की बार यहाँ पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है, तो ये अब पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा? y। तो देखो अगर मिरर बेटा कितने डिग्री घूमा है? 2.5 डिग्री। डायरेक्शन कौन सी है? देखो ऐसे घूमा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना? नहीं नहीं, क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना ऐसे। तो मिरर कितना घूमा? थीटा कितना है मिरर का? 2.5 डिग्री क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? 5 डिग्री क्लॉकवाइज। 5 डिग्री से घूमी ना, किसके साथ एंगल बनेगा? वो नॉर्मल के साथ। तो ये इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यानी ऐसे 5 डिग्री से घूम गई वो रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये पहले नॉर्मल ही था, ये टोटल 5 डिग्री से घूम गई नॉर्मल के साथ। ये रिफ्लेक्टेड रे का 5 डिग्री जो एंगल होता है, याद रखना ये पुराने वाले नॉर्मल के साथ होता है। तो पुराना वाला तो नॉर्मल भी यही है, पुराना वाला नॉर्मल भी यही है जो एस वाली लाइन स्ट्रेट दिखा रखी है, दिस इज योर नॉर्मल। और यही तुम्हारी इंसिडेंट रे थी पहले, और यही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे थी R1 वाली। ये R2 तो ये हो गई, तो ये एंगल कितना दिखा दिया इसने? 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री से घूमी है ना, तो ये एंगल अगर 5 डिग्री है तो ये निकाल लोगे, ये ऐसे बन जाएगा ना। देखो ये 5 डिग्री डिस्टेंस है, ये यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है y। कैसे निकालोगे? कौन सा एंगल लगाएं? परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा अगर बहुत छोटा है होता है तो हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं ना, सिर्फ 5 डिग्री, राइट भाई। अगर साइन थीटा लिखते हैं ना, इफ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या लिख देते हो? नियरली इक्वल्स टू थीटा लिख देते हैं ना। 5 डिग्री तो बहुत छोटा है, तो नियरली इक्वल्स टू 5 डिग्री लिख दो। परपेंडिकुलर कितना है भाई? y/2 इक्वल्स टू 5 डिग्री।
तो y कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिग्री। 5 डिग्री को थोड़ा उसमें लिख लो, रेडियल में लिखते हैं जो, कैसे लिखोगे, 180 डिग्री में होते हैं पाई, तो 1 डिग्री में हो गया पाई बाय 180, 5 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। पाई को कितना लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा y की वैल्यू। समझ आया ना क्या किया है? Yes. हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे 5 डिग्री घूमी तो ये एंगल इनके बीच में 5 डिग्री बन गया, बस इतना करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर। इसकी ये डीपीपी के जो क्वेश्चंस है ये कर लेना थोड़े से जो बच गए हैं, ठीक है। Yes, ma'am. चलो ओके, बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो अपने पास कितना हो रहा है।